राधे राधे मेरे प्यारे लड्डू एंड लाडू लोग, तो कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो में लेसन 1 का जो गद्य खंड चल रहा है, गद्य खंड कंप्लीट करें हम लोग। तो लेसन 1 कंप्लीट किए थे हम लोग, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। तो हम लोग लेसन 2 की ओर बढ़ते हैं। जो लेसन 2 का नाम है, कहानी का नाम है, ये देख लीजिए, विष के दांत। इसको लिखे है नलिन विलोचन शर्मा। तो विष के दांत पहले हम बताए थे, विष के दांत है क्या। तो विष के दांत एक कहानी है बाबू। विष के दांत क्या है, एक कहानी है। और इसको लिखे हैं कि इन्होंने, किसने लिखे हैं, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसको याद कैसे कीजिए कि कौन लिखे, देखिए, लोचन विलोचन। तो लोचन विलोचन तो कोई चीज नोचते उठते हैं, ऐसे याद कीजिए, नोचते उठते हैं तो कोई चीज से, तो दांत से। तो नोचते उठते हैं तो दांत से, तो लोचन विलोचन, लोचन विलोचन। तो विष के दांत के लेखक कौन हो गए, नलिन विलोचन शर्मा। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हम लोग मिलकर कंप्लीट करते हैं। पहला कि विष के दांत क्या है, तो कहानी। विष के दांत क्या है, एक कहानी। जैसे हम पहला देखे थे, जाति प्रथा क्या है, तो वह एक निबंध है। और ये विष के दांत क्या है, कहानी। तो इसको किसने लिखे, इसको लिखे नलिन विलोचन शर्मा। लोचन विलोचन, नोचते हुए कुछ दांत से, तो विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा। चलिए तो आगे ये आज हम लोग, अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले लेखक परिचय, ठीक है। तो देखिए लेखक परिचय हम लोग कंप्लीट करते हैं। लेखक परिचय, इस कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। याद कीजिए बाबू, याद कीजिए, याद कीजिए। नलिन विलोचन शर्मा के जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916, पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। दूसरा बोल रहा हूँ, वे जन्म से भोजपुरी भाषी थे। वे जन्म से क्या थे, भोजपुरी भाषी। मतलब कि जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे, भोजपुरी भाषी बोलते थे, ठीक है, भोजपुरी भाषा बोलते थे। उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, और वे रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, बोलते हैं ना, जैसे कि जेठौत। एगो बात है, जैसे कि हम सबसे घर में बड़ा है, तो वहां पे जैसे कि कुछ छनाता उनाता है ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ पूरी चाहे पुआ पकौड़ी सब छनाता है, तो वहां पे हम अगर बैठ जाएंगे ना, मैं खड़ा हो जाएंगे ना, तो वहां पे तेल का तो ज्यादा सूखता है, ऐसे कहते हैं घर में। तो हमारा घर में पता क्या होता था, हम ही छानते थे, हम ही छानते हैं, और तेल तो सूखता बहुत ज्यादा। हम भी केवल देखे कि तेल जितना खत्म नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा खत्म हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं जेठौत लोग जो होते हैं, उनसे तेल ज्यादा सूखता है। अब देखिए क्या होता है, आपको तो नहीं पता, बट हो रहा है ऐसे रियलिटी में। तो वही ज्येष्ठ पुत्र थे, कौन, नलिन विलोचन शर्मा के, क्या, रामावतार शर्मा के। उनकी माता के नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के मम्मी का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, और पापा के रामावतार शर्मा। देखिए हम 4 से कंप्लीट किए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। कहाँ, पटना के बदरघाट, नहीं बिहार में हुआ था। दूसरा 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 देखिए क्या हुआ था, वे जन्म से क्या थे, भोजपुरी भाषी। उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा, रामावतार शर्मा। उनकी माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। चलिए तो रप्पट रोक दीजिए। देखिए उनकी माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा, ठीक है। पापा के नाम पंडित रामावतार शर्मा, मम्मी के नाम रत्नावती शर्मा। वो जन्म से भोजपुरी भाषी थे। उनका जन्म हुआ था बाबू, जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी, पटना के बदरघाट में। विष के दांत क्या है, कहानी। विष के दांत के किसने लिखे हैं, तो पंडित नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। चलिए आगे आइए, आगे ये उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था, कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से, ध्यान से सुनिएगा जरा, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया, एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, यही होता है एमए का मतलब। हाँ तो चलिए एमए। तो उनके स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ, और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता हो कि कौन सा विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था, तो पटना विश्वविद्यालय से। कौन विषय में किया था, तो हिंदी और संस्कृत, ठीक है, याद रखिएगा बाबू आप लोग। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, बहुत बार पूछा एग्जाम में, जरा बाबू क्वेश्चन। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। मतलब यहाँ इन्होंने
टीचर रहे, शिक्षक रहे। कौन कौन कॉलेज बाबू? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंतिम पटना विश्वविद्यालय। इतना में उन्होंने क्या रहे? अध्यापक रहे, शिक्षक रहे, टीचर रहे। फिर क्या बोले? सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। देखिए पटना विश्वविद्यालय के, कहाँ के? पटना विश्वविद्यालय के 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। फिर आगे बोल रहा है उनका मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1961 में। 12 सितंबर 1961 में उनका क्या हो गया था बाबू? मृत्यु हो गया था। चलिए आगे आइए। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचना नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। मतलब कि ये हिंदी कविता प्रपदवाद के प्रवर्तक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। चलिए आगे इनका रचना देख लीजिए। दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास देखिए कौन कौन है। विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। कहानी संग्रह देखिए केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री, स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। किनके? नलिन विलोचन शर्मा के। देखिए बाबू रचनाएं से क्वेश्चन भी बनते हैं, जो उनके रचना होते हैं वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो रचना अभी ये नहीं हम बताएंगे, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको खाली याद करो। मैं अभी बोलूंगा सब याद करो। वो सब इंपॉर्टेंस कब देखा जाता है? लास्ट में देखा जाता है। ठीक है, अभी आप लोग के पास प्रॉपर टाइम है, तब अच्छे से पूरा चैप्टर को, पूरा किताब को निचोड़ दीजिए। किताब से फालतू एक भी प्रश्न नहीं आवेगा। ये हम लिख के बोलेंगे तो लिख के दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुई है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा किस बात के कवि है? नलिन विलोचन शर्मा किस बात के कवि है? तो प्रयोगवाद के कवि है। नलिन विलोचन शर्मा किस बात के कवि है बाबू? प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा किस बात के कवि है? प्रयोगवाद के कवि है। आगे आइए। और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ठीक है, चलिए। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तर पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। माने आगे रहते थे सभी चीज लिखने में, शिल्प, भाषा, कथ्य आदि में। यह कहानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। यह कहानी 20 के दांत जो है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी किसको उजागर करती है? मध्यम वर्ग की। ठीक है बाबू, इसमें बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। जैसे कि भेदभाव भी करते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। जो सेन साहब होते हैं उनके 5 पुत्र रहते हैं, एक बेटा होता है, बहुत आंखों का तारा उसको बोलते हैं, तो वही होता है। यहाँ पे कहानी बहुत मजा आएगा। ठीक है, कहानी में पढ़ेंगे पूरा। चलिए, सामाजिक भेदभाव देखिए आगे ना। सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वर्ण की हाथ में पलते हुए प्यार दुलार, और बेटा से बहुत प्यार दुलार करता है। वो बहुत शौकी रहता है उसन, लेकिन कुटाइते दिन जाता है ना। कुटाइचा जरा बोलते हैं, है ना। कि लोग काम बिगड़ दे, तू काम बना नहीं रहा, तो अगर बाप बोलता है हाँ हमारे बेटा के काम में बहुत मन लग रहा है, हाँ बेटा ये हमारे चार, मतलब कि समझ रहे हैं ना। कुटाइचा जरा बोलते हैं, कुटाइचा लचता था। प्यार दुलार के कुपरिणामों उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वाननी पेश करती है। तो यही था इनका जीवन परिचय। फिर हम लोग अब कहानी को बढ़ेंगे। तो फिर मिलते बाबू हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।